हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, ठीक है। और आज हम लोग को स्टार्ट करना है क्या, टाइप्स ऑफ एवरेजेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड आई होप कि आप सभी लोग अपने नोटबुक और अपनी पेन लेकर के बैठे होंगे सो दैट आप हमारे साथ नोट्स भी बनाते जाएं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एवरेजेस यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं एवरेजेस के, और अपने को वैसे सारे पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट है अरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने सिंबल भी दे दिया है। ये अरिथमेटिक मीन ही है जिसको हम लोग कोई भी लेमैन आपका एवरेज बोलता है, ठीक है। अगर हम आपसे बोलेंगे एवरेज कैलकुलेट करो तो आप भी इवन अरिथमेटिक मीन का ही फॉर्मूला लगाते हो। अभी क्या कैसे वो हम लोग सब कुछ देखेंगे, ठीक है। सेकंड है हमारा मीडियन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से, कैपिटल एम। फिर हमारा है मोड, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जी भी कहते हैं इसको। और फिर उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन, जीएम से। फिर उसके बाद आपका हार्मोनिक मीन, एचएम से, ठीक है। देखिए, तो एक एक करके हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन से, ठीक है। अरिथमेटिक मीन हमारा टॉपिक है आज का, मतलब अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये है, देखो अरिथमेटिक मीन को हम लोग जनरली वही एवरेज ही बोलते हैं। और एवरेज का डेफिनेशन अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ऐसा एक वैल्यू, ऐसा एक सिंगल वैल्यू जो कि आपके पूरे पॉपुलेशन को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। वो अकेला सिंगल वैल्यू पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता हो। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, वाइडली यूज इन प्रैक्टिस बट नॉट यूजफुल इन ओपन एंड क्लास इंटरवल। ये जो आपका अरिथमेटिक मीन है ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम किसी से बोलते हैं एवरेज निकालो तो वो आपका क्या निकालता है, अरिथमेटिक मीन ही निकालता है, ठीक। बट नॉट यूजफुल इन ओपन एंड क्लास इंटरवल। हम लोग इसको ओपन एंड क्लास इंटरवल में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओपन एंड क्लास इंटरवल का मतलब जैसे मोर देन 10, लेस देन 10 या फिर इस टाइप का, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ना, मोर देन 20, मोर देन 50, मोर देन 60 या फिर लेस देन 20, लेस देन 30, इस टाइप की जो भी सीरीज होती है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर आपका अरिथमेटिक मीन को आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है लेमैन कॉल इट एज एन एवरेज। वही हमने आपको जब बताया कि जनरल टर्म्स में हम लोग अरिथमेटिक मीन को एवरेज ही बोलते हैं। फिर उसके बाद सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ज़ीरो, यानी कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसको समझने के लिए हम आपको कुछ समझाते हैं। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो आपका ये वाला पॉइंट है सम ऑफ द डेविएशन वाला, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, 3, 4, ठीक है। ये 3 डिजिट्स हैं हमारे पास। इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे 4, 3, 7, 2, 9, ठीक, 9 हो गया। अभी हमको इसका एवरेज निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9/3, और इसका एवरेज क्या आ जाएगा 3, ठीक। अब तो मतलब ये हमारा क्या है, x बार है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है x माइनस एक्स बार, ठीक। और फिर हम लोगों को देखना है कि वो ज़ीरो हो रहा है कि नहीं, ठीक, उसका सम टोटल करके। तो x मतलब यहाँ पर जो भी डिजिट्स आपकी दी हुई है, और x बार मतलब ये जो आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा -1, 3 माइनस 3 यहाँ क्या हो जाएगा 0, और 4 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा आपका +1। और जब आप इनको मतलब इसको सॉल्व करोगे, -1 और 0 यानी -1, और फिर -1 और +1 क्या होता है आपका 0। और यही चीज़ तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में आपका बोला गया है। इस वाले में क्या बोला गया है, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ज़ीरो। वही बोला जा रहा है कि अगर आप डेविएशन, ठीक है, डेविएशन अगर आप फाइंड आउट करते हो और उसका अगर आप सम निकालते हो तो वो हमेशा आपको 0 ही मिलेगा, अगर अरिथमेटिक मीन से ये आपका एवरेज कैलकुलेट किया गया है तो, ठीक। तो ये वाला था आपका फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर ऑफ द आइटम्स टेकन फ्रॉम मीन, यानी कि अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द सिग्मा डी एक्स स्क्वायर ऑफ द आइटम टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। देखिए 2 टाइप के मीन होते हैं,
ठीक है। एक आपका होता है अरिथमेटिक मीन, एक आपका होता है एज्यूम्ड मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन वही जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए, हम लोगों ने क्या किया, इसको प्लस करके फिर उसके बाद 3 से डिवाइड कर दिया, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक, ये आपका हो जाएगा अरिथमेटिक मीन। अभी यहीं पर अगर हम लोग एज्यूम्ड मीन से कैलकुलेट करते तो मान लीजिए हम लोग फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, अभी इसमें से हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 2 हमारा मीन है, ठीक है। अब 2 में से देखो क्या करना होगा हम लोगों को, 2 में से 2 गया 0, मतलब वही आपका डेविएशन निकालना है ना। फिर उसके बाद 3 में से 2 गया 1, फिर उसके बाद 4 में से 2 गया 2, और फिर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो 1, 2 और 0 इन तीनों को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3। और यही आपका यहाँ बताया जा रहा है कि समेशन dx स्क्वायर ऑफ द आइटम्स टेकन फ्रॉम मीन, अगर हम लोग डेविएशन निकालते हैं मीन से, ठीक है, तो वो हमेशा कम रहता है, देखो कम है ना 0, इन कंपैरिजन टू द डेविएशंस टेकन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन से अगर हम लोगों ने डेविएशन निकाला तो वो ज़्यादा है, और जब हम लोग अरिथमेटिकल मीन से हम लोग जब डेविएशन निकालते हैं तो उसका सम टोटल कम होता है। तो यही आपका इस वाले पॉइंट में था। फिर नेक्स्ट क्या है, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। देखिए ये दोनों जो पॉइंट है ना, ये आपकी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, अरिथमेटिक मीन की। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप क्या करो कि वीडियो को रिवर्स करो और वापस से देखो, क्योंकि ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर क्या है, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये जो आपका अरिथमेटिक मीन होता है ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होता है, क्योंकि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। वही आपका जैसे समझ लो 2, 3, 4 यहाँ पर 3 डिजिट दिख रही है, अभी इसी में यहाँ का आपका 100 भी हो जाता तो इसका कुछ और ही आपको आंसर मिलता, और वो बहुत ही ज़्यादा डेविएट कर देता आपके एवरेज को, ठीक है। तो वही आपका एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन यह है कि यहाँ पर बताया गया है कि आपका ये जो अरिथमेटिकल मीन होता है वो आपका एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्टेड होता है, और जबकि होना नहीं चाहिए। तो ये भी आपका इसका एक डिमेरिट हो गया, प्लस ऊपर हमारा ये भी डिमेरिट हो गया कि ओपन एंड क्लास इंटरवल, ठीक है। इवन ये भी है कि आप मीन के वैल्यू को कभी भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मीन हमारा एक सिंगल वैल्यू होता है, ठीक है, और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को कई सारे वैल्यूज चाहिए, इसलिए वैल्यू ऑफ मीन कैन नॉट बी ग्राफिकली प्रेजेंटेड। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मीडियन के बारे में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मीडियन। फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया अरिथमेटिक मीन, और अब हम लोग देखने वाले हैं मीडियन, जिसको हम लोग मतलब डिनोट करते हैं एम से, कैपिटल एम से, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, जैसे अरिथमेटिक मीन में आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट पॉइंट ही ऐसा था जिसमें लिखा हुआ था कि ओपन एंड क्लास इंटरवल में आप अरिथमेटिक मीन को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर आप ओपन एंड सीरीज़ में मीडियन को यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट सबसे बेस्ट एवरेज होगा आपका ओपन एंड सीरीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो की टर्म्स आप लोग अंडरलाइन करते जाना, ठीक है, ओपन एंड सीरीज़। फिर उसके बाद क्या है, कैन बी यूज्ड इवन इफ सम वैल्यूज ऑफ द सीरीज आर मिसिंग। जैसे अरिथमेटिक मीन में अगर क्या होता है कि अगर एक भी नंबर आपका मिसिंग है, एक भी यूनिट या फिर ऑब्जर्वेशन आपका मिसिंग है, तो फिर आप अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, आपको सबसे पहले उस मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन आपका मीडियन में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको मिडिल मोस्ट वैल्यू से ही आपको देखना होता है। मिडिल मोस्ट वैल्यू आप आइटम निकाल लो, आपका काम हो गया, ठीक है। मीडियन में और ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर अगर कुछ वैल्यूज़ मिसिंग भी होंगी तो भी आपका एवरेज आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, ऑल्सो नोन एज पोजिशनल एवरेज, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। 2 पोजिशनल एवरेज होते हैं, एक आपका मीडियन और दूसरा कौन सा होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। पोजिशनल एवरेज क्यों, क्योंकि ये पोजीशन को बताता है, पोजीशन बता करके फिर उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि हाँ ये एवरेज है, ठीक है। मतलब अगर आपको मीडियन के थ्रू एवरेज निकालना है तो आपको पोजीशन के बेसिस पे ही काम करना होगा, ठीक। फिर क्या है, इट इज़ द 50th परसेंटाइल, मतलब समझ लो कोई सीरीज है, ठीक है, तो ये मीडियन क्या करेगा, उसको 50th परसेंटाइल वाला ही आपका मीडियन होगा, मतलब एकदम मिडिल वाला, ठीक है। और मिडिल वाला ऐसे उस पूरे सीरीज को कट करेगा कि आपका हाफ इधर होगा, हाफ इधर होगा, ठीक है। जैसे आपका देखिए यहाँ लिखा है स्प्लिट्स द ऑब्जर्वेशन इनटू हाफ्स, ठीक है। जो भी आपका मीडियन वैल्यू होगा वो मीडियन वैल्यू के लेफ्ट में और मीडियन वैल्यू के राइट में
ठीक है, दोनों जगह आपका इक्वल इक्वल वैल्यूज होंगे। वही यहाँ पर बता रहा है, इट इज़ द 50th परसेंटाइल स्प्लिट्स द ऑब्जर्वेशन इनटू हाफ्स नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पर जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि अरिथमेटिक वैल्यू जो था, अरिथमेटिकल मीन जो हमारा था, वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था, लेकिन इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपका 1 2 3 4 600 अगर इस टाइप का है तो फिर ये क्या नाम है, आपका जो मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका 3। क्यों, अभी देखो ऐसे हम यहाँ में आपको समझा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 700 70 600, ठीक है, और एक और ले लेते हैं 800। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर पहले छोटी वैल्यूज़ है, फिर उसके बाद एक थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़, फिर उसके बाद बहुत बड़ी वैल्यूज़। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर मीडियन अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, समझ लो ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन अगर आपके पास कोई जम्बल्ड अगर नंबर्स हैं तो सबसे पहले आपका काम होगा, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में क्या करो, अरेंज करो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 70 600 फिर 800, ये पहले से उसमें है, ठीक, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देख रहे हो ना, 3 4 5 6 7 8। एक काम करो, यहाँ पर एक और वैल्यू इंक्लूड कर लो, क्योंकि मीडियन जो है आपका, अभी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इवन में है। पहले मैं आपको थोड़ा ऑड में समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इवन समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक और डिजिट ले लेते हैं 700। अभी आप देख सकते हो 4 5 यहाँ पर डिजिट हो गए, 5 4 9, टोटल 9 डिजिट्स हो गए। ठीक है, 9 डिजिट्स हो गए। अब मिडिल मोस्ट जो वैल्यू होगी, जो वैल्यू मतलब हाफ में डिवाइड कर रही होगी, वही आपकी मीडियन हो जाएगी। तो ये देख रहे हो ना, आपका 5 सबसे मिड में हो गया, 4 आपके इस साइड, ये 4, और फिर 4 आपके इस साइड। तो यहाँ पर मीडियन का क्या हो गया, 5। ठीक, मीडियन हो गया 5 आपका। और इन केस अगर आपका जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ मतलब इवन में हो, तब आप क्या करोगे, ये जो मिडिल में दो वैल्यू आ रही है ना, जैसे 5 और 70, सॉरी 4 और 5, ठीक है, क्योंकि देखो 4 और 5 को हम लोग कंसिडर करेंगे तो 3 एक साइड हो जाएंगे और 3 आपके एक साइड हो जाएंगे। तो फिर 4 और 5 का आप क्या करोगे, 4 और 5 का आप एवरेज निकालोगे, मतलब डिवाइड बाई 2। 4 + 5 = 9 एंड 9 डिवाइडेड बाई 2 = 4.5। तो यहाँ पर आपका जो मीडियन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4.5। ऐसे कैलकुलेट होता है आपका मीडियन। ठीक, और मीडियन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डेटा। ठीक, ये आपका सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है, एप्रोप्रिएट एवरेज मेथड है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, क्वालिटेटिव डेटा को मेज़र कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप इसी के हेल्प से आप रैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हो ना, क्योंकि आप डिवाइड कर दे रहे हो ना कि स्टार्टिंग के 50 कौन कौन से हैं, बाद के 50 कौन कौन से हैं, आप डिवाइड कर दे रहे हो ना पूरे सीरीज़ को बीच से, तो इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, अगर क्वालिटेटिव डेटा को आपको मेज़र करना है तो सबसे बेस्ट आपका कौन सा एवरेज मेथड हो गया, मीडियन। ठीक, फिर उसके बाद है कैन बी ग्राफिकली प्रेजेंटेड। अभी जैसे हमने बताया था आपको कि अरिथमेटिकल मीन को आप ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, मीडियन को आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, डू नॉट टेक्स एवरी यूनिट इनटू कंसिडरेशन या फिर ऑब्जर्वेशन। अभी जैसे हमने बताया ना कि 1 2 3 4 5 70 600 700, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया 5 3 8 वैल्यूज़ हम लोगों को दिख रही है, लेकिन हम लोगों ने किसको मीडियन समझा, जो कि मिडिल में है। बाकी ये 1 700 इन सब से हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाकी के नंबर्स जो हैं उनको हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, उनको हम लोग ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं, उनको हम लोग कर रहे हैं इग्नोर। ठीक है, जो आपकी क्रश करती है आपको। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 700 600 और फिर 70। ठीक, तो ये था आपका मीडियन। ठीक है, जो कि क्या नाम है, कुछ पॉइंट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं मोड पर। तो अरिथमेटिक मीन हो गया, मीडियन हो गया, अब हम लोग बात करेंगे मोड के बारे में। ठीक है, पहले तो हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा, मोड को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल Z से। ठीक,
अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं चीज़ें, पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे। आई होप कि आप लोग साथ साथ में नोट्स बना रहे हो और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है मोस्टली यूज्ड बाय द बिजनेस हाउसेज टू नो द मोस्ट सेलेबल आइटम्स, ठीक है, टू नो द मोस्ट सेलेबल आइटम। अब इसका क्या मतलब हुआ, समझ लीजिए आप एक सेलर हो और आप डिफरेंट टाइप्स के आप सोप्स को सेल करते हो, ठीक है। डव हो गया, वाइल्ड स्टोन हो गया, लक्स हो गया, पियर्स हो गया, बहुत सारे आप क्या करते हो, सेल करते हो। अब आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा आपका सोप सेल हुआ है, तो फिर वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, मोड को यूज़ करोगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मोड एवरेज आप क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा कौन सा आपका प्रोडक्ट सेल हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंटली अराइजिंग आइटम्स। ये आपका समझ लीजिए उसी को बस क्या कर दे रहा है, ये आपका डिफाइन कर दे रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर एग्जांपल में भी देख लेंगे, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे एक आइटम को क्या करता है, सेलेक्ट करता है। मोड का मतलब ऐसे एक आइटम को सेलेक्ट करना जो सबसे ज़्यादा मतलब अपीयर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 2 3 3 3 4 7 7 9 10 10, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हो कि कुछ ऐसे नंबर्स है जो 2 बार रिपीट हुए हैं, कुछ ऐसे नंबर्स है 3 बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो अभी आपको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो 1 कितने बार रिपीट हुआ है, 1 बार। 2 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है। 3 3 बार रिपीट हुआ है। 4 1 बार ही रिपीट हुआ है। 7 2 बार। 9 1 बार। 10 भी 2 बार। तो यहाँ पर जो 3 है ये सबसे ज़्यादा आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। मतलब फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसकी है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका मोड होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है मोड, मतलब फ्रिक्वेंटली अराइजिंग आइटम्स, मतलब ऐसा जो आइटम जो कि फ्रिक्वेंटली अराइज होता चला जा रहा है वही आपका क्या होगा, मोड होगा। ऑल्सो नोन एज पोजिशनल एवरेज। हम लोगों ने मोड में मीडियन में देखा था कि मीडियन हमारा एक पोजिशनल एवरेज है, मतलब वो पोजीशन की हेल्प से एवरेज बताता है। सेम हमारा यहाँ पर मोड के साथ भी है कि मोड भी आपका एक पोजिशनल एवरेज है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 टाइप के आपके मतलब 2 आपके पोजिशनल एवरेजेस होते हैं। पहला हो जाएगा मीडियन एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका मोड, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। वही बात है कि आपका जैसे समझ लीजिए यहाँ पर अगर ये 100 भी होता ना, 100 भी होता तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि 100 तो आपका एक ही है, ठीक। लेकिन 3 जो आपका है वो कई सारा है, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो बस उसी को कंसीडर किया जाएगा, बाकी सबको क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर, ठीक है। तो मतलब ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, नॉट बेस्ड ऑन एवरी आइटम ऑफ द सीरीज। देखिए उसी से ये वाला पॉइंट निकला है कि देखो कि बाकियों को कंसीडर नहीं कर रहा है, बाकियों को कर रहा है ये इग्नोर, ठीक है। ये सिर्फ कंसीडर उसी को कर रहा है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि 3 आपका हो गया मोड, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं, नॉट बेस्ड ऑन एवरी आइटम ऑफ द सीरीज। ये हर एक सीरीज के आइटम को नहीं लेता है, ये सिर्फ उन्हीं आइटम्स को इंक्लूड करता है या फिर कंसीडर करता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। नॉट अ रिजिडली डिफाइंड मेजर। अब यहाँ पर ये पॉइंट ये क्यों लाया गया है, क्योंकि मोड को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो हम कोई और फॉर्मूला लगाएंगे, आप कोई और फॉर्मूला लगाओगे, थर्ड पर्सन कोई और फॉर्मूला लगाएगा, तो तीनों लोगों का आंसर आपका डिफरेंट आएगा। इसीलिए बोला गया है कि कोई रिजिडली डिफाइंड मेजर नहीं है जिसके बेसिस पे आप क्या करो, मोड को कैलकुलेट करो, ठीक है। इसलिए यहाँ बोला गया नॉट अ रिजिडली डिफाइंड मेजर। फिर उसके बाद क्या है, नॉट कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि आप क्या कर रहे हो, आप बस जो भी ऐसा यूनिट जो कि सबसे ज़्यादा बार अराइज हो रहा है बस आप उसको सेलेक्ट कर ले रहे हो। तो इसमें दिख रहा है ना कि आपने कोई मेहनत नहीं की है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला वगैरह तो लग नहीं रहा है। इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पर आप कोई फर्दर अलजेब्रिक मैनिपुलेशन या फिर ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ पर प्रॉपर प्रेस्क्राइब्ड मैनर हो, ठीक है, प्रॉपरली रिजिडली डिफाइंड हो, वहाँ पर ही आप क्या कर सकते हो, आप फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अरिथमेटिक मीन में आप कर सकते हो, मीडियन और मोड में अभी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव फेनोमेना।
अभी जैसे हम लोगों ने देखा था कि मीडियन में भी हमने बोला था कि मीडियन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव फेनोमेना को हम लोग जज कर सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोड में भी सेम है, आप मोड के हेल्प से भी क्वालिटेटिव फेनोमेना को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो वही यहाँ पर था। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स देखे, और मेरे हिसाब से इतना आपके लिए एनफ होगा मोड को समझने के लिए। आई होप कि आप लोग सब कुछ अच्छे से समझते जा रहे हो, और इन केस नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप क्या करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा देखो, और फिर हम लोग चलते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। ज्योमेट्रिक मीन पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि यही सब चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के लिए और वीडियोस और रिसर्च करके फिर वीडियोस बनाने में मोटिवेशन का काम करती है, ठीक है। थैंक यू, लाइक कर दो, उसके लिए थैंक यू बोला है।